नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर नगर भवन में आयोजित किया गया प्रशिक्षण सत्र। स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई आवश्यक जानकारियां। सिविल सर्जन ने कहा, पहले चरण में 5 बूथों पर होगा वैक्सीनेशन। गिरिडीह पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया उद्भेदन। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। नगर थाना प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आईसीआर रोड के खटाल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई गई संभावना। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। और मकर संक्रांति पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। रिटायर्ड इंजीनियर विनय सिंह के घर में आयोजित हुआ मिलन समारोह। तो भाजपा नेता पप्पू सिंह ने बांटे कंबल सा खाद्य सामग्रियां। साहू समाज ने वृद्धा आश्रम में किया कार्यक्रम। तो वस्त्र व्यवसायी संघ ने बेंगाबाद रोड में गरीबों को उपलब्ध कराई जरूरत की सामग्रियां। और अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर गुरुवार को नगर भवन में सभी वैक्सीनेशन टीम को सिविल सर्जन की अध्यक्षता में प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि टीकाकरण को लेकर समुचित व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। अब वैक्सीन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर गुरुवार को सिविल सर्जन की अध्यक्षता में नगर भवन में सभी वैक्सीनेशन टीम को कोविड टीकाकरण के लिए प्रशिक्षण दिया गया तथा सुनियोजित तरीके से टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश के आलोक में जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर 5 टीकाकरण स्थल का चयन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से सदर अस्पताल गिरिडीह, शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र कल्याणडीह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे, बिरनी और बगोदर शामिल हैं। सभी टीकाकरण स्थल पर 5-5 वैक्सीनेटर की तैनाती की गई है। इन्होंने बताया कि 16 जनवरी से टीकाकरण का कार्य प्रारंभ होगा। कहा कि जिले के सभी सेशन साइट्स पर टीकाकरण कार्य को लेकर समुचित तैयारी पूरी कर ली गई है। वैक्सीन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने सभी संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया कि संवेदनशील होकर अपने अपने कार्यों का निर्वहन करें। वेरिफिकेशन का काम करते हैं तो उसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कई बार लोगों का आधार कार्ड में नाम अलग होता है और पैन कार्ड या किसी और नाम में अलग हो जाता है, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो चाहे पूरा नाम का वो सरनेम वगैरह चेंज हो जाता है। तो जो आपका कोविन ऐप में जो दिख रहा है, मतलब जो आपने पहले दिया था वो आईडी भी साथ में लाएं तो बेहतर होगा। लेकिन जो जैसा सर ने बोला, जो हमारा सेकंड व्यक्ति होगा वैक्सीनेशन ऑफिसर जो वेरीफाई कर रहे होंगे, ये उन पे छोड़ा जा रहा है कि उनको ये सुनिश्चित करना है कि क्या ये सही व्यक्ति है जिसको हमको टीका देना है, कि उसके बदले कोई दूसरा तो नहीं। तो ये पर्पस इसका यही है कि आपको वहां सुनिश्चित कर लेना है, जैसे इलेक्शन में हम लोगों का वोटिंग में होता कि वो सुनिश्चित किया जाता है कि आप ही हैं या कोई और तो नहीं है। इसी तरह का आपको यहाँ पे करना है। क्यों? क्योंकि अभी सीमित वैक्सीन का डोज आएगा। हो सकता है कि लोगों में अभी ईगरनेस होगा, उनको लगेगा कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हम एक दिन में सबको नहीं दे पाएंगे। तो हमारा क्या होगा कि हम जो चिन्हित लोगों को देंगे तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी आएंगे जिनको लगेगा कि मुझे भी मिलना चाहिए। तो आपको जो सर ने बोला 5वां व्यक्ति जो पूरा मैनेजमेंट देख रहे होंगे, हमारे सैया साथी हो चाहे सैया हो, उनको वैसे व्यक्ति को भी समझाना है कि ये प्रक्रिया क्या है जो आपको ट्रेनिंग में बताया गया कि पहले से चिन्हित व्यक्ति को ही देना है। और जो सारी बातें यहाँ ट्रेनिंग की आपको बताई गई है कि किस प्रक्रिया के तहत हम लोग लाभार्थी का चयन करेंगे, वो आपको उनको बताना। टाउन थाना में थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने प्रेस वार्ता कर एक बाइक चोर गिरोह के उद्भेदन की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि पुलिस टीम ने करमाटांड, नारायणपुर और देवघर जिले के कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 3 अपराधी समेत 6 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। टाउन थाना में थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने प्रेस वार्ता की और एक बाइक चोर गिरोह के उद्भेदन की जानकारी दी। बताया गया कि पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के आदेश पर वरीय पुलिस अधिकारियों के द्वारा लगातार बाइक चोर गिरोह को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।
इसी कड़ी में डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर 3 बाइक चोरों को पकड़ा है। बताया कि पुलिस टीम ने करमाटांड़, नारायणपुर और देवघर जिले के कई थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जहां से 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी में समद अंसारी, हातिम मियां और बकरीद मियां शामिल हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि इन लोगों के पास से 6 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। बताया कि समद अंसारी के खिलाफ गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग 6-7 बाइक चोरी का कांड अंकित है। वहीं इन तीनों के द्वारा गिरिडीह व देवघर जिला अंतर्गत कई बाइक चोरी के कांड को अंजाम दिया गया है। छापेमारी टीम में डीएसपी 2 थाना प्रभारी के अलावे पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार मंडल, राजीव कुमार सिंह, हरेंद्र सिंह, उमेश सिंह, अहिल्यापुर थाना प्रभारी और अन्य पुलिस जवान शामिल थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आलोक में मोटरसाइकिल चोरों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान डीएसपी 2 साहब के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विगत रात्रि करमाटांड़ थाना, नारायणपुर थाना और आपको देवघर जिला के कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 3 अपराधकर्मी जो सातिर मोटरसाइकिल चोर हैं, जो इन तीनों जिलाओं में कई कांडों में वांछित हैं, की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक समद अंसारी है, दूसरा है हातिम मियां और तीसरा है बकरीद मियां। तीनों गिरफ्तारी हुई है। 6 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो कई थाना क्षेत्रों में इनका आपराधिक इतिहास है। खासकर नगर थाना क्षेत्र गिरिडीह में समद अंसारी के विरुद्ध 6-7 कांड अंकित हैं और नारायणपुर में करमाटांड़ में भी इन अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक इतिहास है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर इन लोगों की? इनकी गिरफ्तारी इनके गांव से ही हुई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोल्हरिया माथाडी निवासी पनपति देवी और उनका दामाद जितेंद्र दास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए। बताया गया कि चैताडीह के पास कुछ लोग पतंग उड़ा रहे थे, जिसकी डोर चालक जितेंद्र दास के गर्दन में उलझ गई, जिससे गाड़ी पलट गई। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पतंग के धागे से एक मोटरसाइकिल चालक जख्मी हो गया, वहीं मोटरसाइकिल पर सवार महिला भी गिरकर घायल हो गई। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोल्हरिया माथाडीह निवासी पनपति देवी अपने दामाद जितेंद्र दास के साथ मोटरसाइकिल से ड्यूटी के लिए जा रही थी। तभी चैताडीह के पास कुछ लोग पतंग उड़ा रहे थे। पतंग की डोर मोटरसाइकिल चला रहे जितेंद्र दास के गर्दन में उलझ गई, जिसके बाद धागे के मांझे से उसके गर्दन में जख्म हो गया। घटना में अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल पलट गई, जिसके बाद दोनों सड़क पर गिर पड़े। घटना में महिला के सर और पैर में चोटें आई, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कहाँ घर है? क्या हुआ था? घर से निकले, कुछ दूर आए तो पूरा लगा कि गला में कोई चीज फंस गया है। फिर क्या हुआ आगे? के कारण से कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे गिर गया। गिर गया था। साथ में कोई और था क्या? मम्मी बैठल था ना। क्या हुआ मम्मी को? तो भी चोट हुआ। जमुआ थाना क्षेत्र के बलगोग कटरियाटांड़ निवासी ट्रक चालक विकास यादव का शव अहले सुबह एक जंगल के किनारे पाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर परिजनों ने घटना को लेकर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। जमुआ थाना क्षेत्र के बलगो कटरियाटांड़ निवासी विकास यादव की हत्या हो गई है। गुरुवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि लूटा राउत का 32 वर्षीय पुत्र विकास यादव मोटरसाइकिल से बेंगाबाद से घर आ रहा था। इसी बीच वह रास्ते से गायब हो गया। बताया गया कि वह बेंगाबाद में ट्रक चलाता था और त्योहार की वजह से वाहन को खड़ा कर अपने घर लौट रहा था। बताया गया कि उसका भाई भी वहीं पर ट्रक चलाता था। वो भी दूसरे मोटरसाइकिल से घर के लिए निकला था, लेकिन घर पहुंचा तो पता चला कि विकास घर नहीं आया है। खोजबीन के बाद अहले सुबह जंगल के किनारे विकास का शव पाया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
घटना को लेकर परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। क्या नाम हुआ आपका? कारू यादव। ये कौन लगता है? हमारा भाई है, छोटा भाई। क्या हुआ था? ये 5 बजे बेंगाबाद से आ रहा था घर। 5 बजे 8 बजे था बेंगा यहाँ। 5 बजे शाम को? हाँ, 5 बजे शाम को बेंगाबाद से निकला था। ये आया था यहाँ चितरडी 8 बजे। 8 बजे के बाद में वहाँ 1-2 घंटे के बाद में हम 3 बजे भोर यहाँ से निकल रहे थे घर से भोरे टाइम में, तो देखें रोड पर मार के फेंका हुआ है। गाड़ी मोटरसाइकिल साइड में है, इस साइड में उसका मोटरसाइकिल पर पैर रखा हमने लगा दिया। कौन लोग मारे होंगे? क्या? छोटे लाल यादव मारा है, दामोदर यादव, नूरलाल यादव, बुद्धे यादव, राधे महतो, कई बार ऐसा है। कहाँ के रहने वाले लोग? सुबलगो का रहने वाले। और क्या दुश्मनी था? ऐसा दुश्मनी था रोड के लिए, जमीन के लिए, और मतलब रोड को चौड़ा चाहिए और देना होगा, कैसे नहीं देगा इसीलिए। आईसीआर रोड स्थित जगदीश यादव के खटाल के छत पर रखे पुआल में गुरुवार की शाम अचानक आग लग गई। हालांकि स्थानीय लोग और अग्निशमन विभाग की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आईसीआर रोड स्थित जगदीश यादव के खटाल की छत पर रखे पुआल में गुरुवार शाम अचानक आग लग गई। बिजली तार से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बताया गया कि आग जहां लगी है उस छत के ऊपर से बिजली का तार गुजरा हुआ है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अग्निशामक विभाग को आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में सहयोग किया। अचानक लगी आग की वजह से आसपास के लोग बेहद डरे हुए थे, क्योंकि आग की लपटों ने इन्हें भी अनहोनी की आशंका में डाल दिया था। यहाँ आईसीआर रोड स्थित श्याम मंदिर के निकट खटाल है, जिसमें अचानक बिजली का तार गिरने से आग लग गया। हम लोग स्थानीय लोग का मदद से आग पे काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया गया, फायर ब्रिगेड भी टाइमली पहुंचा। उससे पहले स्थानीय लोग बहुत अपना कोशिश करके घर से हम लोग पाइप दे के पानी दे करके ऊपर चढ़ करके आग पे किसी तरह आधा कंट्रोल किए। उसके बाद फायर ब्रिगेड आया, अपना पूरा कंट्रोल कर रहा। कितना जानवर था? जानवर वही 25-30 जानवर लगभग होगा। तो किनका ये खटाल है? ये जगदीश जी का खटाल है, जगदीश यादव। कितना का नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो अभी आकलन नहीं किया जा सकता है, लगभग 50,000 का नुकसान हो सकता है। मकर संक्रांति के अवसर पर सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह के निवास स्थान खरियोडीह डैम के पास सामूहिक खानपान सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और सामूहिक खानपान का लुत्फ उठाया। मकर संक्रांति के अवसर पर सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह के निवास स्थान खरियोडीह डैम के पास बेड़ा में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, अभियंता, शिक्षक, सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी तथा शुभचिंतकों के साथ मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें सभी लोगों ने आपस में भाईचारे के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और सामूहिक खानपान का लुत्फ उठाया। अरे हम लोग चाह के भी नहीं विरोध करते, कैसे विरोध करते? प्रशिक्षण ठीक रहेगा। आप चल रहे हो अब आई साल में आप अपने आप को में गए तो मोहन जी के उक्त अवसर पर भाजपा के जिला महामंत्री संदीप डंगाच, उपाध्यक्ष रामप्रसाद यादव, जिला मंत्री निर्भय सिंह, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, विभाकर पांडे, देवराज, सुमित सिंह, अर्जुन वर्मा, प्रकाश यादव, बुद्धन साहू, पीयूष सिन्हा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा,
कृष्णा सिंह, बलराम यादव, लोजपा नेता राजकुमार राज सहित कई प्रमुख लोग शामिल हुए। नए वर्ष में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हर साल की भांति अपने सभी साथियों गिरिडीह के नागरिकों के साथ एक नए वर्ष में मिलन समारोह का कार्यक्रम आज बोड़ो में किया जा रहा है। इस अवसर पर जो एक परंपरा चली आ रही है कि मकर संक्रांति के दिन से एक शुभ दिन होता है। आज के बाद खरवास उतरने के बाद लोग शादी विवाह और शुभ मंगल कार्य करते हैं। इस अवसर पर हम सभी मिलकर करके हमें काफ़ी प्रसन्नता हो रही है और मैं सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में शामिल होने का अपना महत्वपूर्ण समय दिए। मैं इस अवसर पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी साथी, सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी का जीवन सुखमय हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी समृद्ध रहे, सभी लोग आपस में मिलकर करके हम लोग जो है एक साथ मिलकर करके देश का, राष्ट्र का विकास करें। मकर संक्रांति के अवसर पर जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा हुट्टी बाजार स्थित स्नेहदीप वृद्धाश्रम और रोटरी आई हॉस्पिटल के पास जरूरतमंदों के बीच चूड़ा, दही, तिलकुट आदि का वितरण किया गया। मौके पर साहू समाज के कई लोग उपस्थित थे। जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर हुट्टी बाजार स्थित स्नेहदीप वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच चूड़ा, दही, गुड़, तिलकुट आदि का वितरण किया गया। बाद में समाज के लोगों ने रोटरी आई हॉस्पिटल के पास जरूरतमंद 65 लोगों के बीच भी चूड़ा, दही आदि सामग्री का वितरण किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि आज मकर संक्रांति है, इसलिए साहू समाज जरूरतमंद लोगों के बीच चूड़ा, दही आदि सामग्री का वितरण कर मानव सेवा की अपनी जवाबदेही निभा रहा है। इधर महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि जिला साहू समाज ने महसूस किया है कि आज के पावन अवसर पर जरूरतमंदों के बीच मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए चूड़ा, दही, गुड़, तिलकुट का वितरण किया जाए। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, संयुक्त सचिव प्रोफेसर मुकेश कुमार साहा, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, नगर इकाई के पदाधिकारी विकास गुप्ता आदि उपस्थित थे। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से मकर संक्रांति त्यौहार के शुभ अवसर पर मानव सेवा की ओर एक कदम बढ़ाते हुए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में चूड़ा, गुड़ इत्यादि सामानों का वितरण स्नेहदीप वृद्धाश्रम में समाज की ओर से किया गया। हमारा समाज इसके पूर्व भी कपकपाती ठंड से बचाने के लिए असहायों के बीच पूरे गिरिडीह क्षेत्र में कम्बल का वितरण हाल ही में किया है। इसी कड़ी में आज भी समाज की ओर से यह कार्यक्रम चलाया गया है और इसी तरह का कार्यक्रम मानव सेवा का जो भी समाज की ओर हो सके समाज हमेशा करता रहेगा। धन्यवाद। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर वृद्धाश्रम में तमाम लोगों के बीच गुड़, चूड़ा, तिलकुट, दही आदि सामग्री का वितरण किया गया है और इस दिन हम लोग समाज की ओर से सबों को शुभकामना दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सभी लोग खुश रहे और सुखी रहे। गिरिडीह वस्त्र व्यवसायी संघ के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर कमल सिंघा में गरीब के बीच कंबल, गर्म कपड़े समेत जरूरत के सामानों का वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि संघ द्वारा हर साल जरूरतमंदों के बीच इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। गिरिडीह वस्त्र व्यवसायी संघ के द्वारा गिरिडीह बेंगाबाद रोड पर कमल सिंघा में गरीबों को उनके जरूरत की सामग्रियां प्रदान की गई। इस दौरान 150 कंबल, गर्म कपड़े, साड़ी, रेडीमेड कपड़े आदि का वितरण किया गया। अपनी जरूरत की सामग्रियां पाकर गरीबों के चेहरे खिले हुए थे। मौके पर संघ के अध्यक्ष राजेश सुराना, सह सचिव अनिल तिबड़ेवाल, सूरज तिबड़ेवाल, विनोद बर्णवाल, मनीष बर्णवाल, गोलू बर्णवाल आदि लोग उपस्थित थे। बताया गया कि वस्त्र व्यवसायी संघ हर साल जरूरतमंदों के बीच इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करता है। आगे भी इनका यह कार्यक्रम जारी रहेगा।
वस्त्र व्यवसायी संघ द्वारा आज कमला सिंघा में कैंप लगाकर 150 अति ज़रूरतमंदों के बीच कंबल, स्वेटर, मास्क, साड़ी आदि का वितरण किया गया, जिसे पाकर गांव वाले काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। वस्त्र व्यवसायी संघ हमेशा ही ज़रूरतमंदों की सेवा में तत्पर रहती है और इस तरह का प्रोग्राम हम लोग का आगे भी जारी रहेगा। मकर संक्रांति के अवसर पर पचम्बा के गोपाल गौशाला में तुलादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोपाल गौशाला समिति के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में कई लोगों ने तुलादान किया। तुलादान कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तुलादान कार्यक्रम के दौरान लोगों ने अपने वजन के बराबर चोकर, गुड़, चना आदि का दान किया। इस बाबत तुलादान कर रहे राजकुमार बर्णवाल ने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर वे अपनी पत्नी के साथ गौ माता के लिए अनाज का दान कर रहे हैं। कहा कि तुलादान करने से मन को काफी शांति मिलती है। बताया गया कि गौशाला में रहने वाले गौ बंधुओं के लिए तुलादान किया जाता है, जिससे उनके आहार की व्यवस्था होती है। राजकुमार बर्णवाल, मैं, मेरी पत्नी और मेरी मदर इन लॉ ने सुनीता बर्णवाल और शकुंतला देवी ने आज तुलादान किया है और ये करते हुए हम लोगों को बहुत ही खुशी होती है। ये गाय ही सर्वश्रेष्ठ है और गाय के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है, इंसान की ज़िंदगी नहीं है। इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी और बहुत हर्ष का ये आज दिन है कि हम लोगों ने आज कुछ अपनी ओर से कुछ यहाँ पे सहयोग किया है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गिरिडीह पचम्बा गौशाला में आज तुलादान का आयोजन हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने तुलादान किया और खुशी हुई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भाजपा नेता संजीत सिंह के राजपूत मोहल्ला स्थित आवास में गरीब व जरूरतमंदों के बीच कंबल, दही चूड़ा, तिलकुट आदि का वितरण किया गया। खाद्य सामग्री पाकर सभी लोग काफी खुश दिखे। भाजपा नेता संजीत सिंह के राजपूत मोहल्ला स्थित आवास में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गरीब असहायों के बीच कंबल, दही, चूड़ा, गुड़, तिलकुट आदि का वितरण किया गया। मौके पर संजीत सिंह की माता ललिता सिंह, पिता अमरेंद्र सिंह के अलावे निगम के उपमेयर प्रकाश सेठ, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता सुरेंद्र राय, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, संदीप डंगाइच, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, नवीन सिन्हा, ज्योतिष शर्मा, अपूर्व सिंह, अनिल सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, जगन्नाथ सिंह, विद्वेश्वरी प्रसाद, सत्येंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। यहाँ बारी बारी से सभी के हाथों जरूरतमंदों को सामग्रियां दी गई। सामग्री पाकर गरीब गुरबों के चेहरे खिले हुए थे। वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरा एक छोटा सा प्रयास जो है अपने गरीब असहाय लोगों के लिए मैं करता आया हूँ। इसी निमित्त इस बार भी अगल बगल के दिव्यांग असहाय जो हैं उनके लिए मैंने कंबल, दही चूड़ा, तिलकुट, कोई भी त्यौहार आप खुद मना लो और किसी गरीबों के साथ मिलकर मनाओ तो उसकी जो है परिवार का महत्व दुगना हो जाता है उसकी, और मन को बहुत सुकून मिलता है मुझे। इसीलिए मैं हर साल करते आया हूँ। मेरे माता पिता के द्वारा, मेरे गार्जियनों के द्वारा, पार्टी के सम्मानित सभी पदाधिकारी भी इस निमित्त पहुँचे थे। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और हाँ, हर साल ईश्वर इतनी शक्ति दे कि मैं इससे भी ज़्यादा कर सकूं। बस आज है सर्वप्रथम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आप सभी को और इसके साथ साथ समस्त गिरिडीह वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजीत सिंह पप्पू जी के आवास पर और संजीत सिंह पप्पू जी के द्वारा अपने क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोगों के बीच में कंबल वितरण और दही चूड़ा उन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया गया
और भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को भी हमारे संजीत सिंह पप्पू के द्वारा यहाँ पर हम सबों को बुलाया गया है और हम सभी लोग अपने सभी गिरिडीह वासियों को भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। और आज हम लोग दही चूड़ा के अवसर पर हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके आवास पर एकत्रित हुए हैं। आज सबसे पहले मकर संक्रांति उत्सव के मैं गिरिडीह नगर निगम के तमाम वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर गिरिडीह नगर के युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता संजीत सिंह पप्पू जी के निवास पर आज इस ठंड को देखते हुए बहुत सी जो असहाय महिलाएं हैं उनके बीच कंबल का वितरण किया गया और तिलकुट और चूड़ा का वितरण किया गया। और यहाँ गिरिडीह नगर के जितने भी हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं और भी लोग हैं, वैसे लोग आज पहुँचे हैं चूड़ा दही का आनंद लेने के लिए। यहाँ भी चूड़ा और दही का लोग खाएंगे और आनंद लेंगे। आज इस अवसर पर मैं सभी लोगों को, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो आज के दिन से नया वर्ष हम लोग मानते हैं कि प्रारंभ हुआ है, इस नए वर्ष के नया वर्ष लोगों का मंगलमय हो। और पप्पू जी को मैं विशेष करके कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी और इस प्रकार का आयोजन होता रहे और आज इस अवसर पर गुरु कृपा सोसाइटी के द्वारा स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारे में लोहड़ी को लेकर शबद कीर्तन पाठ के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिख समाज के लोगों का उत्साह चरम पर था। यहाँ बच्चों और युवाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोहड़ी को लेकर सिख समाज में भारी उत्साह देखने को मिला। इसको लेकर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में पाठ व शबद कीर्तन के साथ साथ जश्न भी मनाया गया। गुरु कृपा सोसाइटी के द्वारा प्रधान गुरुद्वारा परिसर में लोहड़ी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिख समाज भांगड़ा गिद्ध पर जमकर झूमे। इस दौरान हर उम्र और हर वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सफाई होइसार हिसाब आसनिया की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ जी दावना ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजाब वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले
मौके पर बच्चों और युवाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर समाज के लोगों ने अद्भुत समा बांधा। ਜਦੋਂ ਪਾਕੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਪਾਕੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਜੱਟਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਰਾਰਾ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਰਾਰਾ। ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ।
मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष कुशल सलूजा, सचिव प्रिंस सलूजा, गुरु सिंह सभा के नरेंद्र सिंह सलूजा, सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के कमांडेंट भारत भूषण जखमोला, डीएसपी विनोद रवानी, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी, चिरंजीवी सिंह, तरनजीत सिंह समेत अन्य कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। आपके बीच में मैं ये दूसरी बार सम्मिलित हुआ हूँ। मेरी पुरानी पहचान है आप लोगों के साथ, 1 साल पुरानी। हमारा आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप और आपके पूरे परिवार को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार दोस्ती का पैगाम लेके आता है, भाईचारे का पैगाम लेके आता है और ये फसल की कटाई के साथ में खुशियाँ भी लेकर आती है। क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं लेकिन गांव के पृष्ठभूमि से ही जुड़े हुए हैं, तो इसकी महत्ता हमेशा बनी रही है और इसको हम लोग आज भी उसी खुशी अवसर से मनाता हूँ। मुझे बस यही चंदलाइन करना है कि मूंगफली दी खुशबू ते गुरू दा मिठास, मक्खी दी रोटी ते सरसों दी साग, दिल दी खुशी ते अपनों दा प्यार। मुबारक हो दोनों लोहड़ी का त्यौहार। क्या बात है। सभी गिरिडीह वासियों को हृदय से नमस्कार करता हूं। मैं नरेंद्र सिंह हूं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गिरिडीह का सचिव हूं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज गुरु कृपा सेवा सोसाइटी, जो हमारे गिरिडीह की सिख यूथ कमेटी है, सिख के जितने यूथ हैं, हमारे समाज के जितने यूथ हैं, उनकी एक कमेटी है गुरु कृपा सेवा सोसाइटी। उनके द्वारा आज लोहड़ी का प्रोग्राम यहाँ मनाया जा रहा है गुरुद्वारा परिसर में, जिसमें कमांडेंट साहब श्री बीबी जखमोला साहब ने और हमारे सीनियर मीत प्रधान सरदार चिरंजीवी सिंह सलूजा जी ने मिलके लोहड़ी को जलाया है। और आज यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है जिसमें बच्चे गिद्दा, भांगड़ा, गीत, कविता, चुटकुले सुना के सभी समाज के लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। इसमें चाय नाश्ते का इंतज़ाम है, लंगर का इंतज़ाम है, खाने पीने का टोटल इंतज़ाम गुरु कृपा सेवा सोसाइटी के प्रधान कुशल सलूजा, प्रिंस सलूजा की तरफ से किया गया है। इसमें जिन बहुओं की पहली लोहड़ी होती है और जिन बच्चों की पहली लोहड़ी होती है उनको सम्मानित किया जाता है, उनको गिफ्ट दी जाती है और इसी तरह हम लोग हंसी खुशी मिलकर ये लोहड़ी का प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हर बार 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार गुरु सिंह सभा गिरिडीह में मनाया जाता है। गुरु कृपा सेवा सोसाइटी की ओर से इस बार भी लोहड़ी का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए अच्छे से मनाया जा रहा है। हमारे इस त्यौहार में सभी लोग शरीक होते हैं और बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं। हर साल हम इस त्यौहार को और अच्छी तरीके से मनाते हैं और हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी देते हैं और लोहड़ी की बधाई देते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शहीद शेख भिखारी की याद में विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों पचम्बा के जीतपुर पंचायत में जरूरतमंद एवं असहाय मजदूरों के बीच 60 कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ये हमेशा तत्पर हैं। पचम्बा क्षेत्र के जितपुर पंचायत में शहीद शेख भिखारी की याद में विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों गरीब, मजदूर एवं असहाय के बीच 60 कंबलों का वितरण किया गया। मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में जरूरतमंद मजदूरों के लिए जहां तक हो सकेगा सहयोग की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही सरकार द्वारा धोती साड़ी का भी इंतजाम किया जा रहा है, जो श्रम कल्याण द्वारा जरूरतमंद लोगों को मुहैया कराया जाएगा। वहीं जितपुर पंचायत के सक्रिय समाज सेवी और LIC के एजेंट मंसूर अंसारी ने कहा कि डॉक्टर सरफराज अहमद की नजर पंचायत के हर जरूरतमंदों पर रहती है। मंसूर अंसारी ने कहा कि पंचायत के लोगों के हर सुख दुख में ये हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं। यहाँ इस मौके पर मोहम्मद हुसैन, सलीम अंसारी, पूरन मुर्मू,
चुड़का हेमरम, काशिम अंसारी, मकसूद, रवि कुमार, अब्दुल कयूम अंसारी एवं अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गरीब है, किसी कास्ट कम्युनिटी के हों, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि उनको कंबल दिया जाए। इसके बावजूद भी कोई भी सरकार सबको दे नहीं सकती है और ये इनको खुद ही देखना होगा कि किसकी ज़रूरत, किसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर भाइयों को नहीं मिल पाएगा तो हम लोग कोशिश करके कुछ ना कुछ इसका व्यवस्था करेंगे। गरीबों को अनाज, गरीबों को कंबल की व्यवस्था, श्रम विभाग द्वारा धोती साड़ी की व्यवस्था हो रही सरकार द्वारा, जो इन लोगों को इस कोरोना के पीरियड में हम लोग मुहैया कराएं। ये जाहिर सी बात है कि ज़रूरत ज़्यादा है, सामान कम है, इसलिए हम लोग को अपने आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए उसको संभाल करके हमको चलाना पड़ेगा। उसी क्रम में आज यहाँ जितपुर में ये कार्यक्रम मंसूर साहब और उनके साथियों ने ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जितपुर पंचायत में विधायक जी के नेतृत्व में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया और काफ़ी लोग लेकर के खुश हुए और लगभग 50 कंबल का वितरण विधायक जी के हाथों हुआ है। हम लोगों ने प्रयास किया कि गरीबों को मिले और ठंड से जो लोग परेशान थे उससे कुछ राहत मिले, यही हम लोग कोशिश रही। सरिया स्टेडियम में झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक संघ सरिया इकाई के द्वारा स्थापना की 17वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ के लोगों ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह अपने चुनावी घोषणा पत्र में पारा शिक्षकों के हित की बात कही थी उस पर अमल करे, नहीं तो 17 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक संघ प्रखंड सरिया इकाई द्वारा स्थापना के 17वीं वर्षगांठ का आयोजन सरिया स्टेडियम में गुरुवार को किया गया। यहाँ बतौर मुख्य अतिथि बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह तथा पारा शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नारायण महतो उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित किया गया और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बगोदर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पारा शिक्षकों का आंदोलन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक रहा है। कहा कि मैं हमेशा जनता तथा आंदोलनकारियों के पक्ष में रहा हूं। पारा शिक्षक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य में जो बदलाव हुआ है पारा शिक्षकों के आंदोलन का ही नतीजा है। कहा कि पारा शिक्षकों की मांगे जायज है। वहीं पारा शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नारायण महतो ने कहा कि 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर झारखंड के हेमंत सरकार को बताना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा का चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया है, सारी व्यवस्थाएं बदल गई, विधायक बदल गए, परंतु 18 वर्षों में पारा शिक्षकों की समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकार अपनी घोषणाओं के विपरीत कार्य कर रही है। मंच के माध्यम से झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार से अपील करते हुए कहा कि चुनावी घोषणा में जिस प्रकार पारा शिक्षकों के हित की बात कही गई उस पर सरकार अमल करे, अन्यथा 17 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर कई पारा शिक्षक मौजूद रहे। आज यहाँ पारा शिक्षकों का बगोदर सरिया अनुमंडल के वार्षिक सम्मेलन था और जो सबसे बड़ी सवाल है अब ये सरकार को बने हुए 1 साल पूरा हो गए और तमाम अनुबंध कर्मी हों, तमाम युवा लोग हों, सबकी ये उम्मीद थी कि सरकार युवाओं के लिए रास्ता खोलेगी, अनुबंध कर्मी के लिए खोलेगी। पिछले साल मार्च में तो सरकार के सारे सवालों का एक ही जवाब था कि हमने कमेटियाँ गठन की है, इस दिशा में काम करेगी। लेकिन अब 1 साल बीत गए। 1 साल का सरकार के पास कुछ बहाने भी हैं कि कोरोना का काल रहा, संकट का काल रहा। तो मुझे लग रहा है कि सरकार यदि कमेटियों के प्रति गंभीर है तो अब तो कम से कम जो है अस्थायी पद हैं उनके जो अनुबंध पे जो है नौकरियां बंद करनी चाहिए, उसकी जो है बहाली होनी चाहिए अस्थायी। और पारा शिक्षकों को लेकर के सरकार ने जो कहा है या अनुबंध कर्मी, और इसलिए मैंने कहा इसकी पहली पहल तो इसी से हो सकती है जो कम से कम टेट पास हैं उन्हें तो आप डायरेक्ट नियुक्त कर लें, बाकी के लिए नियम प्रक्रिया बना करके उनका समायोजन किया जाए।
और ये जरूरी है, और ये सरकार युवाओं के सहयोग से ही बनी है, और युवाओं के इस आकांक्षाओं को अगर पूरा नहीं करेगी तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। महासंघ के 17वें स्थापना दिवस सरिया स्टेडियम में हम लोग मना रहे हैं, और इस स्थापना दिवस के माध्यम से इस सरकार को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि अब तक झारखंड में सारी व्यवस्थाएं बदल गई, झारखंड में सरकार बदल गई, झारखंड में जिन विधानसभा के सदस्यों का चेहरा बदल गया, लेकिन अब तक 18 वर्षों में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो पारसिकों की समस्या रूबरू अब तक यथावत बना हुआ है। इसलिए हम लोग आज स्थापना दिवस के माध्यम से सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं और ये अपील भी करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपनी चुनावी सभाओं में बोले थे कि हमारी महागठबंधन पार्टी की यदि सरकार बनती है तो हम 3 माह के अंदर राज्य के 65,000 पारसिकों का अस्थायीकरण करते हुए वेतनमान देंगे। लेकिन 1 साल बीत गए, सरकार ने पहली वर्षगांठ समारोह भी मना ली, लेकिन पारसिकों के लिए एक शब्द भी अपने मुख से नहीं बोले, जिससे राज्य के 65,000 पारसिकों में भारी आक्रोश है कि लगता है कि जिस प्रकार से तानाशाह रघुवर सरकार पारसिकों के ऊपर दमन कर रही थी, उस पर लाठियां गोलियां चला रही थी, और ये माननीय हेमंत सोरेन कह रहे थे कि भाजपा के सरकार में बिल्कुल कहा जाए गुंडा राज स्थापित हो गया है, पारसिकों को गोलियों से छल्ली किया जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मीडिया के माध्यम से कि अभी भी जब हेमंत की सरकार बनी है, 1 साल के अंदर लगभग 50 पारा शिक्षक पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाए, जिनके कारण इनके भी जो मौतें हो गई। ये हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहना चाहेंगे कि जिसे आप कह रहे थे कि तानाशाह सरकार है रघुवर, तो उसे लगता है उससे भी कम माननीय हेमंत सोरेन की भी सरकार कम नहीं है। इसलिए हम अपील करेंगे उन्होंने जो वादा किया है वो वादा को पूरा करे, नहीं तो 17 तारीख से राज्य के 65,000 पारा शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर नगर भवन में आयोजित किया गया प्रशिक्षण सत्र। स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई आवश्यक जानकारियां। सिविल सर्जन ने कहा पहले चरण में 5 बूथों पर होगा वैक्सीनेशन। गिरिडीह पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया उद्भेदन, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 6 मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। नगर थाना प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ICR रोड के खटाल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई गई संभावना। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। और मकर संक्रांति पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। रिटायर्ड इंजीनियर विनय सिंह के घर में आयोजित हुआ मिलन समारोह, तो भाजपा नेता पप्पू सिंह ने बांटे कंबल सा खाद्य सामग्रियां। साहू समाज ने वृद्धा आश्रम में किया कार्यक्रम, तो वस्त्र व्यवसायी संघ ने बेंगाबाद रोड में गरीबों को उपलब्ध कराई जरूरत की सामग्रियां। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।